संविधान सभा। क्या नाम है टॉपिक का? संविधान सभा। तो संविधान सभा का कुल सदस्य जानना पहले पहले क्या जानना है? कुल सदस्य। कोई बताएगा कितना? बताइए। नहीं नहीं, वो तो आप अनुच्छेद बता दो। 389 389 संविधान सभा में कुल क्या थे? सदस्य थे। अब ये जो 389 ना, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कि किसमें किसमें कितना कितना था। तो 389 जो है दो भाग में विभाजित था। एक को कहा जाता था ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, और दूसरे को क्या बोलते थे? देसी रियासत। क्या कहा जाता था? देसी रियासत। तो ब्रिटिश प्रांत के कितने सदस्य थे बोलेगा? तो 292/4, ठीक है, 292/4। ये चार में कौन कौन आता था? पहला आता था कांग्रेस। क्या आता था? कांग्रेस। और बताइए, चार में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत संविधान सभा। दूसरा आता था AIML, ये भी एक पार्टी था, बस इतना ही जानना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। फिर तीसरा है छोटे समूह। क्या आता था? छोटे समूह। ये जानना है। तो इसमें जो कांग्रेस है उसका कितना था? 208। कितना था सदस्य संख्या? 208। उसके बाद वाले का था 73। कितना? 73। और लास्ट वाले का था छोटे समूह का 15। लास्ट में क्या है? देसी रियासत, इसका संख्या था 93, 93। ठीक है। उसके बाद इसका जो चुनाव हुआ वो कब हुआ? चुनाव कब हुआ ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। तो चुनाव हुआ जुलाई अगस्त। सन याद रखना है, लगभग जुलाई अगस्त के कौन से सन में चुनाव हुआ? कहां तक मैं पहुंचाया था आपको? 1946 तक पहुंचाया था। तो जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ? चुनाव हुआ। उसके बाद ये जो संविधान सभा है इसका गठन, संविधान सभा का गठन, ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो गठन है वो कब हुआ? तो नवंबर 1946, नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। उसके बाद एक नया डेट है 20 नवंबर 1946। 20 नवंबर 1946 को क्या हुआ? वायसराय जो थे, है ना, उन्होंने जो नवनिर्वाचित सदस्य थे उनको आमंत्रण दिया। वायसराय ने नवनिर्वाचित सदस्यों को क्या दिया? आमंत्रण दिया। ये याद रखना इस डेट में, 20 नवंबर 1946। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई बोलेगा? तो 9 दिसंबर 1946 को। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया। यहां तक क्लियर हुआ? अब उसके बाद हम बात करते हैं संविधान सभा का थोड़ा सा पॉइंट वाइज डिटेल की क्या क्या। हाँ, नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का जो गठन है वो किसके तहत हुआ? तो आपको आंसर बताना है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये जो संविधान सभा है इसका गठन हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत।
कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का क्या हुआ? गठन। अब ये जो कैबिनेट मिशन योजना था, कैबिनेट मिशन योजना था, इसके अध्यक्ष कौन थे? बताया था लास्ट क्लास में, कोई बताएगा? कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैट्रिक लॉरेंस। ये कौन थे? संविधान जो कैबिनेट मिशन था उस योजना का क्या था? ये अध्यक्ष था। और इनके दो अन्य सदस्य थे, जिनका एक का नाम था स्टेटफोर्ड क्रिप्स और एलेक्जेंडर। ये दो लोग कौन थे? इसके सदस्य थे। हाँ, पहली बैठक में। ठीक है, तो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि संविधान सभा का जो गठन हुआ वो किसके तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन के योजना के तहत क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। नहीं दिख रहा हो, थोड़ा पीछे कर सकते हो, इधर इस सामने। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट मिशन जो था, उस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस था। और दो अन्य सदस्य कौन थे? एक का नाम था स्टेटफोर्ड क्रिप्स और दूसरे का नाम था एबी एलेक्जेंडर। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना था? 389 था, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, है ना, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। उसके बाद जो 93 जो थे वो देशी रियासत के थे। आपको ये याद रखना है कि 389 का अलग अलग क्लासिफिकेशन कैसा। जो संविधान सभा था उसके एक सीट के लिए 10 लाख, है ना, जो भी संविधान सभा था उसके एक सीट के लिए 10 लाख लोग प्रतिनिधित्व करते थे। सोचो, एक सीट के लिए 10 लाख लोग संविधान सभा के लिए क्या करते थे? प्रतिनिधित्व करते थे। अब जो संविधान सभा था उसमें 3 समुदाय के लोग थे। मेन कौन कौन समुदाय? मुस्लिम, सिख और सामान्य। संविधान सभा में 3 समुदाय के लोग थे। कितने समुदाय के लोग थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य। ये 3 समुदाय के लोग संविधान सभा में हुआ करते थे। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, बताया था। उसके बाद जो दूसरी बैठक थी वो उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946। ये क्या है? दूसरी बैठक। इसको भी याद रखना है। धीरे धीरे करके आपको मैं सन याद करवाते जा रहा हूं, डेट याद करवाते जा रहा हूं। अब ये जो दूसरी बैठक थी, इस दूसरी बैठक के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? संविधान सभा की दूसरी बैठक के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये मिटा दोगे। अब ये जो संविधान सभा है इसका अध्यक्ष तो आपने पढ़ लिया, इसका उपाध्यक्ष कौन था? तो एस.सी. बनर्जी था। कौन था? सुने होंगे आप लोग। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. बनर्जी। और एक बनाया गया सलाहकार। क्या बनाया गया? सलाहकार, जिनका नाम था बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव कहा जाता है। तो ये जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं और ये क्या है? सलाहकार है। अब क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया।
है ना। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत और पाक का जब विभाजन हुआ, तो संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या था ना, वो स्वाभाविक सी बात है कम होगा, तो 289 हो गया। कितना हो गया? भारत और पाक के विभाजन के पश्चात संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना हो गया? 289। ये भी इंपॉर्टेंट है। 299। अब क्या हुआ? इस संविधान सभा के लिए ना कुछ समितियां बनाया गया। क्या बनाया गया? समितियां बनाया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति था प्रारूप समिति। क्या था? प्रारूप समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान जो सभा था, इसके लिए क्या बनाया गया? समितियां बनाया गया। और इस समिति में सबसे महत्वपूर्ण समिति क्या था? प्रारूप समिति था। ये जो प्रारूप समिति था, इसके अध्यक्ष थे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया कई बार। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। हाँ, ज्यादा अच्छा है। हाँ, ज्यादा अच्छा है। मैं आपको बढ़िया पीडीएफ दे दूंगा, अभी आप समझिए और उसको जाके घर में शांति से लिखिए। ज्यादा अच्छा रहेगा अभी समझने में, थोड़ा थोड़ा लिखने ले ध्यान दीजिए। फिर क्या हुआ? अध्यक्ष तो बनाया गया, इसके अतिरिक्त इसमें 6 सदस्य थे। क्या थे? 6 सदस्य थे, जिसमें पहले सदस्य का नाम था के एम मुंशी। क्या नाम था? के एम मुंशी था पहले सदस्य का नाम। दूसरे का नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये दूसरे सदस्य थे। पूरा 6 सदस्य का नाम ना याद रखना। तीसरे सदस्य का नाम है गोपाला स्वामी आयंकर। गोपाला स्वामी आयंकर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बी एल मित्र। क्या नाम है? बी एल मित्र। शुरू में बी एल मित्र थे, उसके बाद इसको एक माधव जी थे, उन्होंने रिप्लेस कर दिया। शुरुआत में ये थे, बाद में ये जब छोड़ दिए तो एक का नाम था एन माधव राव। क्या नाम था? एन माधव राव। उन्होंने इनको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। फिर 5वें का नाम है कृष्णा स्वामी अय्यर और 6वें का नाम है खेतान। क्या नाम है? खेतान। अभी देखिए, मैं इसको आपको याद करवा दूंगा। जब ये खेतान जी थे, तो इनकी कुछ दिन के बाद क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब ये खत्म हुए तो एक कृष्णमाचारी करके आए। क्या नाम था? कृष्णमाचारी। ये आ गए कृष्णमाचारी। तो थोड़ा सा देखिए याद कैसे रखना है। पहले याद रखना है कि संविधान सभा, ये कृष्णमाचारी, ये खेतान। तो संविधान सभा के लिए क्या बनाया गया? समिति बनाया गया। उस समिति में क्या था? प्रारूप समिति था। उस प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। उनका नाम क्या था? भीमराव अंबेडकर था। और उसके सलाहकार कौन थे? क्या नाम था? बी एन राव, है ना। उसके बाद इसके 6 अन्य और सदस्य थे। तो आपको याद रखना है मित्र मुंशी सादुल्ला, ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है? मित्र मुंशी सादुल्ला। देखिए कहां गया आपका मित्र? देखिए कहां पर है? मित्र मुंशी सादुल्ला।
ठीक है, और उसके बाद पूरा कृष्ण भगवान है, गोपाल, ठीक है, फिर कृष्ण और फिर कृष्ण, खत्म हो गया। देखो इतना टेंशन लग रहा था, देख देख, मित्र मुंशी सादुल्ला गोपाल कृष्ण कृष्ण, नहीं हो गया, खत्म। मित्र मतलब बी एल मित्र, है ना, सादुल्ला मतलब सैयद मोहम्मद सादुल्ला, मित्र मुंशी सादुल्ला मतलब के ए मुंशी। उसका कृष्ण भगवान को याद रखना, एक कृष्ण का नाम क्या है, कृष्णा स्वामी, है ना, एक का नाम है क्या, कृष्णमा चारी, जो किनको रिप्लेस किए हैं, खेतान को, ठीक है, और एक का नाम है गोपाल, तो कृष्ण गोपाल तो बोलते हैं। तो मित्र मुंशी सादुल्ला, फिर उसके बाद कृष्णा स्वामी, फिर खेतान और गोपाल स्वामी है। अगर पूछेगा कि सह सदस्य कौन थे तो ऐसे याद रखना, हो जाएगा। अब ये जो संविधान सभा था ना, इसकी अन्य समितियों के बारे में देखना। ये प्रारूप समिति तो आपने पढ़ लिया, अब और अन्य समिति कौन कौन था उसको देखना। संविधान सभा की अन्य समितियां, संविधान सभा की अन्य समितियां और कौन कौन सा था, और उसके अध्यक्ष व उनके अध्यक्ष देखना। तो एक तरफ मैं लिखूंगा समिति का नाम, तो दूसरी तरफ लिखूंगा अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति, क्या नाम है, संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहर लाल नेहरू जी, ठीक है। फिर एक और था संघीय संविधान समिति, इसके भी कौन थे, जवाहर लाल नेहरू जी। दो समिति हो गया। एक था प्रांतीय समिति, क्या था, प्रांतीय समिति, जिसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, प्रांतीय समिति इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है संचालन समिति, संचालन समिति, इनके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद था झंडा समिति, जेबी कृपलानी। तो ऐसे एक एक करके, किसमें, नहीं जी, इधर और देखिए, ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ। अब जो हमारा संविधान है यहां तक कंप्लीट रखना है। हमारा जो संविधान है उसको बनने में कितना समय लगा, तो लगा है 2 वर्ष 11 माह और कितना दिन, 18 दिन। हमारे संविधान को बनने में इतना समय लगा है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अब क्या हुआ, ये जो संविधान है, ये जो संविधान है इसका वाचन हुआ, क्या हुआ, वाचन। जो संविधान का वाचन हुआ, वो जो वाचन था वो 4 नवंबर 1948 से चालू हुआ,
कितना नवंबर से? 4 नवंबर से चालू हुआ और 9 नवंबर 1948 तक चला। ठीक है, ये प्रथम वचन था। ये कैसा वचन था? प्रथम। उसके बाद द्वितीय वचन हुआ। पहला वचन के बाद क्या हुआ? द्वितीय वचन हुआ। द्वितीय वचन में क्या बोला गया? 15 नवंबर से 1948 से, अब नवंबर आ गया, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक क्या हुआ? द्वितीय वचन हुआ। एक लास्ट वचन है तृतीय वचन, बैठक जैसा ही समझ सकते हो। वचन मतलब क्या? बैठक। तृतीय वचन था 14 नवंबर 1949 से, 14 नवंबर 1949 से चालू हुआ और ये चला है 26 नवंबर 1949 तक। 3 ठो वचन हुआ। उसके बाद हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। आप लोग सुने, हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जिस पर ये जो बना था इसमें 289 सदस्यों ने साइन कर दिया। इतने सदस्यों ने क्या कर दिया था? हस्ताक्षर कर दिया था, साइन कर दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जो संविधान था वो अंगीकृत कब हुआ, तो आंसर लेना है 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान था वो अंगीकृत हो गया। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान को अपनाया कब गया? ये आया था सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 अभी लास्ट 23 वाले में। 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया जी। संविधान को कब अपनाए? 26 नवंबर 1950। दोनों ऑप्शन था, 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1950। तो संविधान को अपनाया कब गया? 1950। अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। याद रखना, दोनों अलग अलग। उस समय जब संविधान बना तो मूल संविधान में, मैं आपको बताया था, मूल संविधान में 8 अनुसूची था। क्या था? कितना भाग था और कितना अनुच्छेद था? बस। तो जब मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद था। जो संविधान का जो प्रस्तावना है कि कब अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, उसमें क्या है बोल रहे हैं? तो अंगीकृत वाला है ना वो, और अपनाने वाले बोलेगा तो 50 आएगा। हाँ, इसीलिए तो वर्ड में बोला अंगीकृत है ना, तो 49 आएगा, अपनाने वाला आएगा तो 50 आएगा। ठीक है, तो ये जो आप बोल रहे थे ना झंडा समिति, आप राजेंद्र प्रसाद पढ़े हैं। ठीक है, तो कई कई बुक में जेबी कृपलानी भी दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी है। हाँ, ये तदर्थ झंडा समिति कहा जाता है। ठीक है, उसके कौन है ये थोड़ा सा और चेक कर लेंगे एक बार। तदर्थ झंडा समिति के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ कुछ बुक में जेबी कृपलानी भी दिया था, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब क्या हुआ, हमारा जो संविधान है ना, उस संविधान को बनाने में कितना खर्च आया? तो लगभग 64 लाख रुपए खर्च आया। संविधान को बनाने का समय था
अब ये क्या है, खर्च है। कितना खर्च आया, 64 लाख रुपए संविधान को बनाने में खर्च है। उस समय का 64 लाख बहुत बड़ा पैसा होता था। जब भारत का संविधान बनाया गया ना, तो लगभग 60 देशों में शोध किया गया कि कहां का संविधान कैसा है। 60 देशों का रिसर्च किया गया और रिसर्च करने के बाद भारत के संविधान को बनाया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, भारत का जो संविधान सभा, मतलब जो संविधान सभा है, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ध्वज, बताएंगे क्या राष्ट्रीय ध्वज का कोई डेट? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, और राष्ट्रगान, इसको अपनाया गया इस डेट में। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों, इसका कोई सन बताएगा? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रीय गीत और गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये क्या थे, भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? प्रथम नंबर के। तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है जी। हाँ, मैं बताऊंगा, मंत्रिमंडल है वो, अभी इसके बाद बताने वाला। हाँ, मैं बताने वाला हूं अभी। क्लियर हो रहा है? ये मिटा दो। तो आज हम अब देखेंगे, जो बताने वाला हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, जब हमारा भारत देश आजाद हो गया, तो भारत देश के आजाद होने के बाद जो स्वतंत्र भारत था, उसका पहला मंत्रिमंडल क्या था, मतलब उस मंत्रिमंडल में किनको कौन कौन सा विभाग मिला था। तो एक तरफ आपको लिखना है मंत्री, और दूसरी तरफ क्या लिखना है, विभाग। कोई बताएगा किसी एक मंत्री का नाम जो आपको याद हो? जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे। बहुत बढ़िया। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे, मेन चीज इनके पास था। फिर उनके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या थे जी? उप प्रधानमंत्री। और साथ साथ मेन क्या थे? गृह थे, सूचना प्रसारण, गृह और सूचना प्रसारण। और कौन कौन से लोग थे मंत्रिमंडल में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कृषि और स्वास्थ्य। हाँ, खाद्य, खाद्य, ये खाद्य, हाँ वो, हाँ ये खाद्य। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? कृषि और खाद्य मंत्री थे। उसके बाद नेक्स्ट है अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, ये शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। एक एक करके आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कृषि और खाद्य मंत्री थे, और डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। फिर डॉक्टर जान मथाई
जान, बताइए जान बधाई क्या थे? ट्राई कीजिए। रेलवे, रेलवे और परिवहन, परिवहन इसके मंत्री थे। अब कुछ मंत्रिमंडल और बचिया है। मेन क्या होता है? अंबेडकर, डॉक्टर, हाँ, बी आर अंबेडकर जी, विधि मंत्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मंत्रिमंडल है। अब एक था जगजीवन राम, जगजीवन राम श्रम मंत्री। ये क्या थे? श्रम मंत्री। तो ये आपका स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको याद करवा दिया हूं। जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री के अतिरिक्त राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और जो भी वैज्ञानिक शोध वगैरह था वो भी उनके पास था। स्वास्थ्य मंत्री, कौर रिकॉल नहीं कर रहा, बताऊंगा। ठीक, तो अभी आपको मैं जो भी चीज पढ़ाया हूं, संविधान सभा पूरा कंप्लीट हो गया। इस संविधान सभा को आप जाके एक बार घर में रिवाइज कीजिएगा। रिवाइज करने के बाद मैं इसका आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। फिर कल जब आएंगे तो अपन नेट पे